रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। और मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड राज्य आंदोलनकारी जो आंदोलन का सूत्रपात किए झारखंड राज्य अलग करने के लिए, उसके जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही कहता हूं कि झारखंड राज्य अलग जो किए हम लोग लड़ाई लड़ करके, उसकी जो भी हम लोग सपना देखे उसका पूरा करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी निमित्त 13 सितंबर 2025 को राज्य में पेशा कानून लागू करने के लिए हम लोगों ने पार्टी के बैनर तले राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रोग्राम किए और सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि 2 महीना के अंदर यदि लागू नहीं करता है तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम करेंगे। और साथ ही कुछ बुद्धिजीवी लोग जो झारखंड अलग राज्य लेने में अपना सहयोग किए, जो पेशा कानून लागू करना चाहते थे, कोर्ट पर भी गए और सरकार पर हम लोग दबाव बनाए तो जाकर के आज कैबिनेट से पारित होकर के पेशा कानून लागू किए हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इसे धरातल पर उतारने का काम करे ताकि यहाँ के जो आदिवासी भोले भाले जनता जो है उसका हक अधिकार इनको मिल सके। सरकार ने इन दिनों 1910 CGL SSC अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र भी दिया है, क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने जो नियुक्ति पत्र दिया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य का जो सपना देख रहे थे हम लोग, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, आंदोलन किए, हम लोग सभी लोग आंदोलन किए, हम लोग भी आंदोलन किए, जेल भी गए। और जब आंदोलन किए तो एक सपना था कि हम लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए कि आज 25 साल बीतने के बाद 26वां साल झारखंड का स्थापना का चल रहा है। और जिसका उम्र 25 साल अगर हुआ होगा, 20 साल हुआ होगा झारखंड अलग राज्य के समय, तो आज का डेट में 50 साल 55 साल होने चला है। यानी कि एक तबका के लोग जो युवा से बुढ़ापे की ओर चले गए, उनको नौकरी नहीं मिला और आज मिल रहा है 1910 से लेके लगभग 27 के आसपास में। तो दुर्भाग्य है, ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन एक काम होने में भी लोगों को, युवाओं को, जो छात्र हैं उनको जाना पड़ा कोर्ट में। और कोर्ट में जब केस करते हैं तो बाध्य होकर के उनको बहाल करना पड़ता है। यानी कि कहीं न कहीं लोग ठगने का काम कर रहे हैं सरकार जो है ठगना काम कर रही है जनता को। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काम पहले होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि बाद में हो रहा है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जिन लोगों को रोज़गार मिला, जिनको नौकरियां मिली, उसे मैं शुभकामना देता हूं और आगे कहता हूं कि आप अच्छे से काम करें, झारखंड के उत्थान और विकास के लिए काम कीजिए। और जो युवा साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, पार्टी आप लोग के साथ है। आपके संघर्ष में हम लोग कदम से कदम मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक मुद्दा आजकल खासकर झारखंड में छात्रों का है, जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे? छात्रवृत्ति की जहाँ तक बात है कि यहाँ के झारखंड के जो लोग हैं, कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं और उन लोगों को यदि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्य है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ये तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है। अगर राज्य हमारा मजबूत होगा, देश हमारा मजबूत होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को डेवलप कर पाएंगे। तो डेवलप करने के लिए छात्रवृत्ति लोग को मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो हम लोग इस पर आंदोलन करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और उन युवाओं के साथ हम लोग हैं कि जो छात्र हैं वो आगे आवेदन करें। और हमें जानकारी होती है कि भाई इस तरह की बात हो रही है, तो पूरे न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या होगा आगे का जो रणनीति है, हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। और मैं बता दूं कि 13 सितंबर को जो हम लोग धरना प्रोग्राम किए थे, जो 7 सूत्री मांग हम लोग रखे थे। 7 सूत्री में एक पेशा कानून मुख्य था। दूसरी चीज़ है
कि जो पेशा कानून है या संविधान है, आप देखते होंगे कि बड़ी संविधान को लोग दिखाता है कि भाई संविधान खतरा में है, लाल किताब को लेकर घूमते हैं। तो भैया संविधान खतरा में कैसे है, इस बात को जनता तक पहुंचाने का काम सरकार करे। यानी कि हमारा कहना है, पार्टी का कहना है कि जो संविधान है और पेशा कानून है वो सिलेबस में लागू हो और बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि ये जो भय है कि दूर हो जाए कि संविधान खतरा में कैसे खतरा है, वो जनता या बच्चा उस समझ योग्य है उसे अविलंब उस पर हम लोग भर्ती कराएं और इसके लिए हम उनका साथ दें। दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति अनुबंध कर्मी है, अनुबंध कर्मी पर काम कर रहे हैं, वो अनुबंध कर्मी का प्रमुखता से हम लोग कहना है कि उसे अविलंब समावेश किया जाए, ताकि पूरे मन से काम करेगा। उसे एक भय बना रहता है कि भैया अगर हम निकल जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, हमको तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। तो भाई वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उसे समायोजित करने का काम करें, अन्यथा इस पर भी हम लोग पार्टी आगे कदम बढ़ाते हुए आंदोलन करने का काम करेगा, जब तक इसे आप समायोजित नहीं कर लेते हैं। आइए सचिव जी, क्या कुछ कहेंगे? झारखंड में अब 26 साल का झारखंड हो गया। हाँ बिल्कुल, आप सही पूछे कि झारखंड अलग हुआ 26वां वर्ष चल रही है। और जिस दिन झारखंड अलग हुआ उस दिन का पैदा हुआ बच्चा आज अपना पढ़ाई लिखाई का कोर्स को पूरा करके और रोज़गार के लिए ललायित होकर के घूम रहा है। तो सबसे पहले तो झारखंड आंदोलन का जो पुरोधा कहने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी, उनको उनका जयंती है, उस पर हम पूरे झारखंड वासियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन का सूत्रपात किया था वो धन्यवाद के पात्र थे। लेकिन वास्तविक धन्यवाद तब सफलतापूर्वक लागू हो पाएगा जब झारखंड का चारों तरफ से विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, कृषकों को खेती योग्य सुविधाएं मिले, पानी मिले, पंप मिले, शिक्षा का स्तर में सुधार हो। आज देख लीजिए कि शिक्षा जिस निम्न स्तर पर पहुंच गई है, सरकारी स्कूल का तो मापदंड ही कुछ अलग हो गया है। सरकारी स्कूल में हम लोग बहुत बार से मांग करते आ रहे हैं पार्टी के बैनर तले कि सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा का भी समावेश हो, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े दर दर, वो अपना भी कुछ कर पाए। लेकिन वो तब संभव होगा जब सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी लागू कर दिया जाए। झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों का एक सपना था कि सारे झारखंड वासियों को जो जनमानस है, साधारण जनमानस है, उनको सभी तरह की लाभ मिलेगी। लेकिन हमको लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, झारखंड को एक पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। कभी 2 दल मिलकर के सरकार बनाए, कभी 4 दल मिलकर के सरकार बनाए, कभी तो हमने ये भी देखा कि एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना करके लूटने का काम किया झारखंड को। तो झारखंड को किस गर्त में ले जा रहे हैं, इसी को देखते हुए हम लोगों को विवश होकर के भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। अन्यथा 2400-2500 पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, अलग से राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। झारखंड को अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी ने बारी बारी से रौंदने का काम किया है, झारखंड का मिट्टी को लूटने का काम किया है, यहाँ का रोजगार को लूटने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को हर तरह से वंचित रखा गया है। जितने अनुबंध कर्मियाँ भी हैं वो हमेशा डर के भय से व्याप्त रहते हैं, पता नहीं किस दिन हमको निकाल दिया जाएगा। वैसे अनुबंध कर्मी जो सरकार का मापदंड है, अगर उसको पूरा करते हैं तो उनको समायोजित करके और आगे का बहाली किया जाना चाहिए। आप लोग खुद सोच करके देखिए ना कि 26-27 साल में 1900 का बहाली करना, ये कहाँ का न्याय है। अभी देख लीजिए, शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहां बच्चे 100 हैं, टीचर 2 हैं, 3 हैं, टीचरों की काफ़ी अभाव है और वैकेंसी निकलती नहीं।
और निकलती है तो फिर कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसा होता है कि लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तब सरकार नौकरी देती है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, हर विषय के लिए अलग टीचर हो, सभी तरह का शिक्षा मुहैया कराई जाए, क्षेत्रीय भाषा का भी उसमें समावेश हो। टेक्निकल शिक्षा के साथ में क्षेत्रीय भाषा का भी जानकारी होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी देख लीजिए कि हमारे प्रदेश तो इस तरह से है कि चारों तरफ से दूसरे राज्य हैं, नहीं दूसरे राज्य के लोग भी घुसपैठ करके और हम लोग का झारखंड का हक को अधिकार को खाया जा रहा है। अभी सारे लोग जो हैं सो घुसपैठिया बाहर करो, घुसपैठिया बाहर करो, लेकिन हमारे झारखंड का लोग जो हैं सो घुसपैठिया अंदर करो का नारा लगाए हुए हैं। पर्चा बता दीजिए, आगे क्या कुछ करेंगे? बस हम लोग यही सब मुद्दा को ले करके जन आंदोलन तैयार करके और झारखंड सरकार का जो विफलता है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और ऐसे सरकार को आने वाला समय में उखाड़ कर फेंकने का काम जनता करेगी। पर्चा बता दीजिए। रामस्वरूप नंद तिवारी, भारतीय जन गांधीवादी पार्टी महासचिव।